हेमकुंड साहिब यात्रा होगी शुरू। 22 मई को पंच प्योरा की अगुवाई में रवाना होगा पहला जत्था। सेना के जवान बर्फ हटाने में जुटे। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 14 लाख रजिस्ट्रेशन, आंकड़ा 25 लाख तक पहुंच सकता है। ऑनलाइन पूजा कराएं बुकिंग। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय। 12 मई को खुलेंगे भगवान बद्रीनाथ मंदिर के कपाट। विधि विधान से सुबह 6 बजे खुलेंगे कपाट। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की मुख्य धारा से जुड़े 53 अफसर, कंधों पर लगे सितारे, खिले चेहरे। एक्शन में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत अवेसी आकर दिए सख्त निर्देश। जंगलों में आग लगाने वालों की खैर नहीं। और देहरादून में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड में बारिश की जताई संभावना। 26-27 अप्रैल को बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। देहरादून से अहम खबर। पलटन बाजार आगजनी का आरोपी फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। मेरठ से गिरफ्तारी हुई इस आरोपी की। चेकिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया इस आरोपी को। 24 अप्रैल को कपड़े की दुकान में इसने आग लगाई थी। तो आगजनी के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। मेरठ से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा ने ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर होने वाली गंगा आरती में शिरकत की और मां गंगा से आशीर्वाद लिया। गौरतलब है कि रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चा के कारण आजकल सुर्खियों में है। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचार्वक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। देवी प्रपन्नाति हरिक्षीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य। सबसे मिलूंगा पर इसके बाद मिलूंगा जैसे फिर आरती खत्म सर, आप अपना शेड्यूल सीधा बोल के चलिए। उत्तराखंड बढ़ते आगे। देवभूमि उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। सूर्य की बढ़ती तपिश और बारिश न होने के साथ ही कई अन्य कारण भी सामने आ रहे हैं जो घटनाओं में दिन प्रतिदिन इजाफा कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो प्रदेश भर में रिकॉर्ड करीब 54 जगहों पर जंगलों में आगजनी हुई और आग लगी, जिसमें से करीब जंगल जले हैं। और वहीं अब तक 146 लोगों के खिलाफ प्रदेश भर में जंगल जलाने के केस भी दर्ज किए गए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आपको बता दें कि वनाग्नि से अब तक प्रदेश भर में 650 हेक्टेयर जंगल जल गए हैं और इस सीजन में अब तक 544 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। जंगलों में लगी आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच रही है। जंगली जानवर भी आग से बचने के लिए रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहे हैं, जिससे लोगों को अब चिंता हो रही है। और इसी आगजनी वनाग्नि की घटनाओं को लेकर लगातार जो आंकड़े सामने आए, इसको लेकर सत्ता पक्ष पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड के जंगल इन दिनों आग की लपटों से धधक रहे हैं। बढ़ते तापमान की वजह से आग और भड़कती जा रही है। कई क्षेत्रों में ये आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, धधकते जंगलों की वजह से जंगलों में रहने वाले जंगली जानवर अब रिहायशी इलाकों में भी जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई है। राज्य में वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम के लिए सीएम धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई। साथ ही उन्होंने इसकी रोकथाम के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। हालांकि वनाग्नि की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब तक प्रदेश भर में 650 हेक्टेयर जंगल जल गए हैं। वहीं सीजन में अब तक 544 घटनाएं दर्ज की जा चुकी है। वहीं अपर मुख्य
वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया कि सभी डिवीजनों और पार्कों में हाई अलर्ट किया गया है। कर्मचारी और अधिकारियों को 24 घंटे फील्ड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। छुट्टियों पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। उसमें जो निर्देश हमें प्राप्त हुए थे उसमें सबसे एक बात ये थी कि विभिन्न स्तरों पर जो है बैठकें कराई जाएं, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, प्रभाग स्तर पर। तो उसकी कार्रवाई के लिए हमारे जो प्रभागीय वन अधिकारी हैं वो अलग अलग स्तर पे जो है जितने भी विभाग के लाइन डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी हैं उनके साथ उन्हें जागरूक करना, उनसे सहयोग लेने की बात कहना, कहीं भी वनाग्नि देखें उसमें डूज एंड डोंट्स क्या क्या रखें, क्या करें क्या ना करें, उनको सावधानियां बताना। इस तरह का एक मिशन मोड में जो है वो बैठकों का कार्यक्रम जो है शुरू कर दिया गया है और इसी के साथ साथ जो है व्यापक रूप से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। जी, ये लालकुआं क्षेत्र में स्लीपर फैक्ट्री है जहाँ पर रात को भालू आने की सूचना प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर टीम को मूव करा दिए गए। टीम अभी भालू को मॉनिटर कर रही है और हमारी जो वेटनरी जो टीम है वो भी मूव कर गई है और जल्द यहाँ पहुँच जाएगी और जब वह पहुँच जाती है तो फिर उसको रेस्क्यू करने का प्लान किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53,443 किलोमीटर है, जिसमें 86% पहाड़ी है और 65 से 70% जंगल से ढका हुआ है। इसमें से 650 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ गए हैं। वहीं ये आग लगातार बढ़ते हुए अब कई स्थानों पर रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है, जिससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। वहीं वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं पर सियासत गर्म आ गई है। विपक्ष का कहना है कि समय रहते सरकार ने तैयारी नहीं की, जिसकी वजह से जंगलों में लगी आग विकराल हो रही है। हालांकि सत्ता पक्ष का दावा है कि शासन प्रशासन वनाग्नि से निपटने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर हमारी सरकार संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे वन मंत्री जी इसको लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्राकृतिक व्यवस्था है उत्तराखंड में, क्योंकि पिरोल जो है ये बड़ा ज्वलनशील होता है और इसके कई कारण होते हैं। जंगली जानवरों के कारण भी होते हैं, जो राहगीर जाने वाले होते हैं, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, इनके भी कारण होते हैं। लेकिन सरकार पूरी तरह सक्रियता से और मैं आपको कहूं कि पिछले साल से इस साल में काफ़ी कम प्रतिशत में अभी आग बढ़ रही है, लेकिन पूरी तरह हमारी सरकार के, हमारे कर्मचारी, वन विभाग के तमाम कर्मचारी और गांव की सहभागिता से हम उस पर कंट्रोल करने का कोशिश करें। आप पर्यटन पे देखिए गहरा असर पड़ रहा है। कल ही मैं कैची धाम गया तो रास्ते में जगह जगह ये जो जंगलों में आग है लगनी शुरू हो गई है। अभी अप्रैल भी समाप्त नहीं हुआ है तो भयावह स्थिति उत्पन्न होने वाली है। मई और जून के महीने में क्या हाल होगा। वैसे ही हिमपात क्योंकि इस बारी इतना कम हुआ है, जल स्रोत वैसे ही सूखे हुए हैं, तो इस बारी सूखा होने का बहुत भारी अंदेशा। और ये जो फॉरेस्ट फायर्स हैं, जंगल में जो आग लग रही है, इससे बहुत बड़ा कष्ट लोगों को भी हो रहा है, प्रदूषण भी फैल रहा है और गर्मी में तापमान भी बढ़ रहा है। और जो हमारे जंगल है, जो हमारी संपदा है, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है और सरकार सोई हुई है। टोल फ्री नंबर एक जारी करा गया है, 1070 नंबर, ये मैंने 3 बारी आपके सामने अभी मिला है, स्विच ऑफ है। एक तरफ हमारी सरकार पर्यावरण बचाने की बात करती है, दूसरी तरफ जो उत्तराखंड है इसमें 71% जो है फॉरेस्ट कवर एरिया है। यहाँ तक कि सरकार को पहले ही चेतना चाहिए, गर्मियों का सीज़न आने से पहले ही जंगलों की आग की रोकथाम के लिए किस तरह के नए जो हम वैज्ञानिक ढंग से उस अग्नि को हम रोक सकते हैं, वो इक्विपमेंट पहले ही तैयार हो जानी चाहिए, कार्य योजना पहले ही तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन सरकार जो है अपनी चुनाव में मस्त रही है, लोकसभा चुनाव में मस्त रही है, उनको उस आग से कोई मतलब नहीं है। मैं तो स्वयं धामी जी की मैं बात करूं, मैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, एक तरफ पूरा उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं, दूसरी तरफ धामी जी जो हैं वो साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत में अपना चुनाव प्रचार के दौरे पे जा रहे हैं। कुल मिलाकर तापमान बढ़ने और बारिश ना होने से जंगलों में लगी आग बढ़ती जा रही है। ये आग लगातार बढ़ती है, जिससे अब तक 650 हेक्टेयर से अधिक जंगल राख हो गए हैं, जो कि चिंता की बात है। सवाल ये है कि गर्मी की शुरुआत में यदि ये हाल है तो आगे क्या हाल होगा। आखिर क्यों वन विभाग ने समय रहते पूरी तैयारी नहीं की। आखिर कब धधकते जंगलों से उत्तराखंड वासियों को राहत मिलेगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
बढ़ते आगे लालकुआं की आबादी वाले क्षेत्र में स्थित स्लीपर फैक्ट्री में देर रात फिर से विशालकाय भालू के पहुंचने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया और 2 दिन पूर्व ही वन विभाग ने भालू का रेस्क्यू कर उसे जंगल में पहुंचाया। और आपको बता दें कि मंगलवार को आईटीबीपी और स्लीपर फैक्ट्री के बीच वन विभाग द्वारा भालू को रेस्क्यू कर जंगल में पहुंचाया गया और करीब स्लीपर फैक्ट्री में पहुंच गया, जहां स्लीपर को पकाने के लिए बनाए गए तालाब में पानी पीने पहुंचा हुआ था। रात्रि में स्लीपर फैक्ट्री में चहलकदमी देखते हुए भालू फैक्ट्री के कर्मचारियों ने देखा फैक्ट्री परिसर में हड़कंप मच गया। वन विभाग को सूचना दी गई। लालकुआं में 2 दिनों से भालू की दस्तक ने लोगों के जहन में डर का माहौल बना दिया है। जी हमें सूचना मिली थी रात में कि यहाँ पर भालू दिखा है, तो हमारी टीम जो है तत्काल यहाँ पर पहुँच गई है और टीम रणनीति बना के भालू को रेस्क्यू करने का प्रयास कर रही है। कौन कौन से रेंज के लोगों को मदद की जा रही है? ये हमारे स्थानीय गौला रेंज और डॉली रेंज के स्टाफ यहाँ पर मौजूद है और जल्द अन्य रेंज का स्टाफ भी आवश्यकता अनुसार यहाँ पर बुलाया जा रहा है। तो परसों घटनाक्रम हुई क्या वही बात है या क्या देख के लग रहा है आपने मौका मुआयना क्या? जी अभी देख के एकदम कंफर्म नहीं बताया जा सकता, बट जिस लोकेशन में परसों भालू था उसी लोकेशन में ये भालू भी दिख रहा है। तो एक बार जब इसको ट्रैंकुलाइज किया जाता है तब इसको एनालाइज करके पता चल जाएगा क्या वही भालू है या दूसरा भालू। पौड़ी गढ़वाल गर्मी बढ़ाने के साथ ही जंगलों को धधकने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ऐसे में वन विभाग की टीम जंगलों में लगी आग को बुझाने और आग पर काबू पाने के लिए संजीदा होकर काम कर रही है। वन विभाग वन संपदा को नुकसान से बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और पर्यावरण प्रदूषण और जंगली जानवरों के बचाव को लेकर वनाग्नि की घटना घटित होने पर तुरंत जो वन विभाग की टीम है वो जंगल की आग को बुझाने के लिए पहुंच रही है। फॉरेस्ट की कंपार्ट नंबर 5 चैड मुंडा में आपकी सूचना पर डीएफओ सिविल सीओ सोयम प्रदीप कुमार धौलाखंडी और डेफो गढ़वाल विभाग स्वप्नेल अनिरुद्ध ने संयुक्त रूप से टीम के साथ घटनास्थल का जायजा लिया और वन विभाग की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके बाद आपको बता दें पौड़िया नागदेव रेंज के रेंज अधिकारी ललित मोहन सिंह नेगी और दारोगा कमल नेगी, वन बेट अधिकारी भागीरथी पुंडीर और अजयपाल के साथ तमाम अधिकारी इस बीच मौजूद रहे। अभी जो है वर्तमान में तापमान में वृद्धि होने के कारण कई जगह जो है अत्यंत वनाग्नि की घटनाएं दिखाई दे रही है और इसमें जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, हमें जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से अलर्ट्स प्राप्त होते हैं अर्ली मॉर्निंग और हर 4 घंटे में अलर्ट्स प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे पास अलर्ट्स आते हैं और हम लोग ये अलर्ट जो है वन क्षेत्राधिकारी के माध्यम से हमारे जो 42 क्रूज स्टेशन है उन तक पहुंचाते हैं। जनपद में हमारे जो क्रूज स्टेशन है अलग अलग जगह पर बने हुए हैं और वहां से जैसे उनको सूचना मिलती है वो तुरंत वनाग्नि की घटना जहाँ हुई है वहां कूच कर जाते हैं और वहां हमारा फायर फाइटिंग का काम चल रहा है। आज जो हमारे पास 2 लार्ज फॉरेस्ट फायर की अलर्ट आई थी, 2 प्रकार के अलर्ट्स होते हैं, एक स्मॉल फॉरेस्ट फायर और एक लार्ज फॉरेस्ट फायर। तो लार्ज फॉरेस्ट फायर की 2 अलर्ट्स आई थी जिसमें से एक पे काबू कर लिया गया है और एक दूसरा जो हमारा पाबू के ऊपर जो लार्ज फॉरेस्ट फायर है उसमें नियंत्रण किया जा रहा है वर्तमान में। लालकुआं का रुख करते हैं। खबर लालकुआं से है, जहां स्लीपर फैक्ट्री में पुनः विशालकाय भालू देखने को मिला, जिससे हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम को हालांकि इस बात की सूचना दी गई। आईटीबीपी और स्लीपर फैक्ट्री के बीच वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में पहुंचाया। आज फिर से देर रात पानी की तलाश में स्लीपर फैक्ट्री के पास ये भालू देखने से लोगों में हड़कंप मच गया। गर्मी का मौसम लगते ही आग का तांडव भी देखने को मिल रहा है और उत्तराखंड में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जंगली जानवरों को जूझना पड़ रहा है और इतनी ही भीषण गर्मी से जंगली जानवरों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। उत्तराखंड में लगभग 1 दर्जन से अधिक आग की घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं। टिहरी, नरेंद्रपुर, रामनगर, लायंसस्टोन वन प्रभाग और केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग में ऐसी ही आग की घटनाएं दर्ज की गई। आग के बढ़ते इस ग्राफ से चिंतित वन विभाग भी अलर्ट दिखाई दे रहा है और पश्चिमी डिवीजन जो तराई के क्षेत्र हैं उनमें टीमों का गठन कर दिया गया है। लगातार क्षेत्र में जो गश्त है वो की जा रही है और इतना ही नहीं, जंगलों में रहने वाले बाघ, हाथी, भालू और जो वन्य जीव हैं उन्हें बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। वन्य जीवों को किसी भी तरीके से पीने का पानी की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर लगातार
जायजा लिया जा रहा है। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं और जंगलों के बीच कुछ किलोमीटर पर पक्के वाटर हॉल बनाए गए हैं, जिसमें स्वास्थ्य पानी का इंतजाम किया जा सके ताकि वन्यजीवों को पीने के पानी की कोई दिक्कत ना झेलनी पड़े। देखिए, इस समय वास्तव में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और जंगलों में आग की घटनाएं भी बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। तो तराई में, लेकिन हम लोग हैं, तराई के जंगल हैं, तो थोड़ा सा उस लेवल पे आग यहाँ पे नहीं लगती है, और अगर लगती है तो तेज़ी से हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। हमारे पास लगभग हमने 80 फायर वॉचर्स और हमारा क्रू स्टेशन क्रू मेंबर्स लगे हुए हैं, जिसमें कि हम आग के रोकथाम के लिए पूरी तरह से अलर्ट हैं और उसकी पूरी तैयारी है हमारी। तो इसलिए हमारे यहाँ आग की घटनाएं बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन क्योंकि गर्मी का मौसम है, जंगली जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था करना ये हमारी पहली प्राथमिकता है। तो हमारे जितने भी वाटर होल्स हैं जंगल के अंदर, जो भी बने हुए वाटर होल्स में, सब में नियमित रूप से हम लोग टैंकर से, जहाँ तक हमारा पानी की जो हमारी लाइन है वहाँ से अगर लाइन से अगर पड़ जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो जिस जगह पे पानी की लाइन नहीं है वहाँ पे हम लोग टैंकरों से व्यवस्था कर रहे हैं पानी की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में वनों में आग लगने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी वन विभाग आग को रोकने में सफल नहीं हो पा रहा। बीते दिनों जंगलों में लगने वाली आग को लेकर मुख्यमंत्री ने वन विभाग को निर्देशित किया और इसी क्रम में वन विभाग प्रमुख वन संरक्षक ने बताया कि तहसील, ब्लॉक और प्रभाग स्तर पर बैठकों के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उसमें जो निर्देश हमें प्राप्त हुए थे, उसमें सबसे एक बात ये थी कि विभिन्न स्तरों पर जो है बैठकें कराई जाएं, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, प्रभाग स्तर पर, तो उसकी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। अभी हमारे जो प्रभागीय वन अधिकारी हैं वो अलग अलग स्तर पे जो है जितने भी विभाग के लाइन डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी हैं उनके साथ उन्हें जागरूक करना, उनसे सहयोग लेने की बात कहना, कहीं भी वनाग्नि देखें उसमें डूज एंड डोंट्स क्या क्या रखें, क्या करें क्या ना करें, उनको सावधानियां बताना। इस तरह का एक मिशन मोड में जो है वो बैठकों का कार्यक्रम जो है शुरू कर दिया गया है। नैनीताल के डीएसए मैदान में खेली जाने वाली हॉकी के खेल ने जहां देश को दो ओलंपिक खिलाड़ी राजेंद्र सिंह रावत और सैयद अली के रूप में दिए, तो वहीं दर्जनों जूनियर इंडिया खेलने वाले खिलाड़ी भी दिए गए। और एक समय था जब नैनीताल की हॉकी का डंका पूरे देश में बजता था और बीते कई वर्षों से संसाधनों की कमी की वजह से उचित मार्गदर्शन के अभाव से हॉकी के खेल की जगह फुटबॉल और क्रिकेट ने ले ली है। और बैंक ने इस दिशा में पहल करते हुए नैनीताल के भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल को करीब 1 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक सहयोग देकर हॉकी के खेल को पुनर्जीवित करने के लिए सार्थक पहल की जा रही है, जिसमें प्रारंभिक दौर में लगभग 100 हॉकी खिलाड़ी कक्षा 4 से 12वीं तक के तैयार किए जा रहे हैं। हमारे अधिकांश जो बच्चे हैं वो मोबाइल की आदत उनको बन गई थी और यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखें। हमने ये निर्णय लिया पूरे विद्यालय ने कि हम सभी खेलों में बच्चों को प्रोत्साहित करें। हॉकी नैनीताल की शान रही है। यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय स्तर के रेलवे के खिलाड़ी श्री NSBC जी हैं और हमारे ओलंपियन भी यहाँ से हैं। तो हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी ने एक सपना देखा और नैनीताल बैंक की मदद से अब हम यहाँ पर लगभग हॉकी के 200 खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि सारा शहर और उसके जो वरिष्ठ खिलाड़ी हैं हॉकी को आगे बढ़ाने में आगे आएंगे। मैं यही कहूँगा कि अपने ड्रग्स के उसमें अपनी वो बर्बाद ना करें, ज़िंदगी बर्बाद ना करें, क्योंकि खेल एक ऐसा माध्यम है जिसको कोई भी गेम खेलें, आप क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, हॉकी खेलें, वॉलीबॉल खेलें, स्विमिंग करें, उसमें अगर उसमें फोकस रहेगा तो उन चीज़ों में वो ध्यान बहुत कम चला जाएगा, नहीं के बराबर चलाएगा। अगर अपना दिनचर्या होगा सही बना ले और खेल के पीछे लगे, पढ़ाई के पीछे लगे, अपना भविष्य बना ले तो देश काफ़ी उन्नति में होगा, बच्चों का फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।